गूगल मैप को किस तरीके से यूज किया जाता है। दोस्तों, भले आपको लगता होगा कि हम गूगल मैप चलाते हैं, लेकिन अभी भी गूगल मैप पर कई ऐसे कमाल के फीचर्स हैं जिनके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। तो इस वीडियो में मैं आपको गूगल मैप चलाना तो सिखाऊंगा ही, साथ के साथ किसी भी एड्रेस को हम कैसे टैग करते हैं, मतलब लोकेशन सेट करके कैसे जाया जाता है कहीं पर भी, या फिर कभी भी किसी मुसीबत में आप अपने आसपास पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और इनका एक कमाल का फीचर्स है जिसमें हम 3D में अपने घर को देख सकते हैं। कहीं पर भी जाने वाले हैं उसको हम लाइव देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है, कैसे बिल्डिंग है, तो ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल मैप एक कमाल का एप्लीकेशन है, तो ये चीज़ें आप खुद भी सीखें और आप अपने फैमिली मेम्बर, अपने बच्चों को भी सिखाएं कि अगर हमारे फैमिली से कोई बिछड़ जाता है तो लाइव लोकेशन भेज करके कैसे हम उनको ढूंढते हैं, या फिर हमें भी अपना लाइव लोकेशन भेजना हो तो कैसे भेजते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में, अभी के टाइम में जो इनका लेटेस्ट अपडेट आया है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल मैप को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल मैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। वैसे ये सब फ़ोन में रहता है, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप यहाँ प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल मैप को डाउनलोड करेंगे, अगर इसमें कोई अपडेट है तो इसको अपडेट कर लेंगे, जिससे जो भी इनका लेटेस्ट अपडेट होगा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो जब ये अपडेट हो जाएगा उसके बाद जस्ट इसको ओपन करेंगे। अब कभी भी ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक रेड आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी लोकेशन होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो जस्ट यहाँ लोकेशन का परमिशन देना होगा, टर्न ऑन। उसके बाद जो भी आपका लाइव लोकेशन होगा यहाँ पे आ जाएगा। आप कभी भी इस पर क्लिक करेंगे तो अपने लोकेशन को यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बात करें कि अगर हमें कहीं का लोकेशन सेट करना हो, कहीं पर हम जाने वाले हैं, तो कैसे लोकेशन सेट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप सर्च करेंगे जहाँ पे भी आप जाने वाले हैं। तो जैसे एग्जांपल मानिए कि मैं दिल्ली बस स्टैंड जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सर्च करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए दिल्ली, बस इतना टाइप किया तो यहाँ पे आ गया दिल्ली बस स्टैंड। दिल्ली बस स्टैंड जो कश्मीरी गेट है, तो यहीं पे हमें जाना है। तो यहाँ पे जो भी आपका लोकेशन है आप उसको चूज करेंगे। तो जैसे इस लोकेशन पे हम जाना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये है लोकेशन। तो जैसे अब हमें देखना हो कि हमारे पास से कितना किलोमीटर दूर है और जाने में कितना टाइम लगेगा, ट्रैफिक कहाँ कहाँ पे हमें मिलेगा, तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन का एक सेक्शन आता है, जस्ट यहाँ डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताएगा कि अगर आप कार से जाते हैं तो 1 घंटा 45 मिनट लगेगा, बाइक से जाते हैं तो 1 घंटा 50 मिनट लगेगा, और अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो 3 घंटा 19 मिनट लगेगा। ट्रेन से ज़्यादा टाइम इसलिए क्योंकि ट्रेन का एक अलग रूट है तो हम उसी से जाते हैं, और पैदल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिससे भी जाना चाहते हैं उसको चूज करेंगे। जैसे अगर मैं बाइक चूज करता हूँ तो बाइक का लोकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट बटन आएगा। अगर इसका कोई इमेज देखना चाहें तो यहाँ पे इमेज है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस बस स्टैंड पे हम जाने वाले हैं उसका इमेज यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फुल में आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे साइड करके इस तरीके से स्लाइड करके देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का एरिया है, और यहाँ पे करके यहाँ पे 3D इमेज भी हम देख सकते हैं जहाँ पे भी हम जाने वाले हैं। तो ये उस मार्ग का है, इसके आसपास ही, इसके बगल में ही बस स्टैंड है। तो जैसे यहाँ पे हमें जाना है तो जूम आउट कर देते हैं। उसके बाद जैसे मानिए कि हमें कार से जाना है तो हम कार वाले को चूज करेंगे, टाइम यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, इसको परमिशन देना होगा तो यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे, इसको परमिशन दे देंगे। यहाँ डिसमिस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लोकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन में हमें बताएगा कि किस तरीके से हमें निकलना है। Head southeast toward gully number 4, then turn right onto gully number 4. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बोल करके बताता है कि आपको किस तरीके से निकलना है हमारे लोकेशन से और किस तरीके से जाना है। यहाँ पर देखिए एक स्पीकर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनेबल है। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये बोल के नहीं बताएगा, और अगर आप इसको इनेबल रहने देंगे तो ये बोल करके बताता है कि आगे 2 किलोमीटर आगे से आपको लेफ्ट या फिर राइट मुड़ना है। तो इस तरीके से बोल के भी बताता है। तो यहाँ पे जब आप सफ़र करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक ग्रीन टिक है, ये आगे बढ़ते रहेगा, जिससे हमें पता चलता रहता है कि हम कितना दूर तक आए, कितना किलोमीटर तक आए, तो यहाँ पे रहता है। अगर आप कहीं पर भी रास्ता भटक जाएं तो आप इस पर क्लिक करके आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप उस टाइम रहेंगे वहाँ पे ये ग्रीन टिक है, जो ये तीर का आइकन है, ये वहीं पे रहेगा। तो इस तरीके से अब आप कोई भी लोकेशन को सेट कर सकते हैं, और अगर आप कार से जाएं, बाइक से जाएं, पैदल जाएं, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
अगर आप बाइक को चूज करेंगे तो बाइक का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, सेम वही ऑप्शन है और आप यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि अगर हमें कुछ फाइंड करना हो, जैसे कई बार हम रेलवे स्टेशन से उतरे और अगर हमें होटल देखना हो, या फिर आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और आपको पेट्रोल पंप ढूंढना हो या फिर एटीएम ढूंढना हो, तो कैसे ढूंढेंगे। तो जैसे मानिए कि अगर मेरे को होटल देखना होता है तो सबसे पहले अपना करंट लोकेशन सेट करेंगे। आप जहाँ पर भी होंगे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका लाइव लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा कि आप किस जगह पे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कीजिए, तो जैसे होटल ढूंढना है तो आप लिखेंगे होटल नियर मी। तो जब यहाँ पे टाइप करते हैं तो देखेंगे काफ़ी सारे फेमस होटल आ जाएंगे, लेकिन इनकी दूरी हमारे पास से काफ़ी दूर है। लेकिन यहाँ पे होटल नियर मी या फिर यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। अब सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे आसपास में जितना भी होटल होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जितना भी होटल है उसका ओवरव्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इनका नाम देख सकते हैं कि क्या नाम है। अब जैसे ये वाला होटल है, इसका रेटिंग 4.4 का है। इसके बारे में हमें अगर कुछ जानना है तो यहाँ चेक पर क्लिक करेंगे। जैसे ओवरव्यू में हम थे, यहाँ प्राइस के सेक्शन में प्राइस, यहाँ रिव्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं कि लोग इस होटल को क्या रिव्यू दिए हैं, कितना दिन पहले रेटिंग दिया गया है। यहाँ फोटो पर क्लिक करेंगे तो इस होटल का अगर कोई फोटो है अवेलेबल होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अपडेट पर अपडेट देख सकते हैं। अबाउट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस और यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर है, तो आप कॉल करके भी अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि इस होटल में हमें जाना है तो उसका नाम यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ आपके आसपास में जो भी होटल है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे सभी होटल का नाम आ जाएगा। तो जैसे इस होटल में हमें जाना है तो इस पर क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक रेड बटन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये वहीं पे लेके चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास से कितना किलोमीटर दूर है। अगर हम कार से जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, बाइक से कितना टाइम और पैदल कितना टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बता रहा है कि आपको कैसे निकलना है और किस तरीके से जाना है। तो जब आप जाएंगे तो ये बोल करके भी बताएगा 15 मिनट का टाइम लगेगा। और अगर आप कहीं रास्ता भटक जाएं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने लोकेशन पे जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके आसानी के लिए एक चीज़ और मैं आपको सिखा देता हूँ कि जैसे ये होटल है आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरा होटल है, ये होटल है, आप सिंपली यहाँ चेक पर क्लिक करेंगे और जैसे मैं आपको बताया कि इसका अबाउट सेक्शन सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें जाना हो तो बस सिंपली यहीं पे ऑप्शन आएगा डायरेक्शन का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस लॉक हो जाएगा और आप यहाँ से निकलेंगे और ऐसे करके यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पे जा करके होटल बुक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे गूगल मैप में एक आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट में है, यहाँ सैटेलाइट का ऑप्शन है। आप जहाँ पे भी हैं तो सैटेलाइट से आप अपना मकान, अपना एरिया, घर सब कुछ देख सकते हैं। तो अगर सैटेलाइट को चूज करते हैं उसके बाद यहाँ से कट करेंगे। अब कट करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो भी हमारा लोकेशन है उसके आसपास का यहाँ पे सभी बिल्डिंग दिखेगा। यहाँ पे थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो ये इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर है, यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये रीलोड हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे एक एक मकान को देख सकते हैं, एक एक गली को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप सिटी से हैं तो काफ़ी बेहतर दिखता है, गाँव में तो थोड़ा धुंधला दिखता है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक एक मकान को देख सकते हैं कि कौन सा हमारा मकान है। ये सब सैटेलाइट से है और सब कुछ आप लाइव देख रहे हैं। उसके बाद कभी भी आते हैं आप अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे योर प्रोफाइल, यहाँ पे योर टाइमलाइन का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ जहाँ पे भी सफ़र किए होंगे सब कुछ इसमें रिकॉर्ड रहता है। तो अगर आपका फ़ोन ले करके कोई जाता है तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपके फ़ोन को ले करके कहाँ कहाँ पे गए हैं। अगर कोई घूमने जाता है तो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन शेयरिंग का सेक्शन है। कई बार मेहमान हमारे घर पे आते हैं या फिर कोई फ्रेंड हमारे घर पे आता है, हमारा घर नहीं देखा है, तो कई बार हमसे बोलते हैं कि आप अपना लाइव लोकेशन भेज दीजिए, उसको ट्रैक करके हम आपके घर पे आ जाएंगे। या फिर आपके फैमिली में कोई गुम हो जाता है तो उनसे भी लाइव लोकेशन मांग सकते हैं और वहाँ पे आप भी जा सकते हैं। तो कैसे लाइव लोकेशन को शेयर किया जाता है, तो प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ लोकेशन शेयरिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा तो यहाँ शेयर लोकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप लोकेशन कितने टाइम के लिए शेयर करना चाहते हैं। 1 घंटे प्लस आइकन पर क्लिक करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितने टाइम के लिए शेयर करना चाहें तो यहाँ पे शेयर करेंगे। और अगर आपका दोस्त है, मेहमान है, तो आप यहाँ अनटिल पर क्लिक करेंगे तो जब तक आपके घर पे नहीं आएंगे ये शेयर होता रहेगा। और टाइम सेट करेंगे तो यहाँ पे टाइम सेट हो जाएगा। तो जैसे 2 घंटे के लिए मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ
उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप कहाँ पे शेयर करना चाहते हैं। मैं व्हाट्सअप को चूज करता हूँ। उसके बाद इसमें टिक मार्क लगाएंगे और शेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा। गो टू सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल द टाइम को चूज करना है और बैक आएंगे। उसके बाद व्हाट्सअप पे जिसको भी शेयर करना चाहते हैं इस तरीके से शेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका रियल टाइम लोकेशन शेयर होता रहेगा। तो इसी तरीके से लोकेशन को शेयर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक कमाल का फीचर्स और है। अगर आप प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑफलाइन मैप का सेक्शन है। कई बार हम कहीं पर जाते हैं और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, टावर कनेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे भी हम गूगल मैप को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डाउनलोड करना होता है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, अगर आप कभी पहाड़ी एरिया में घूमने जाएं तब ये काफ़ी काम का होता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट योर ऑन मैप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा मैप आ जाएगा। अब यहाँ पे जूम आउट करके हमें सेलेक्ट करना होगा कि किस मैप को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं हिमाचल प्रदेश घूमने जाऊँ या फिर कहीं पर भी घूमने जाऊँ तो मैं इसको लॉक कर सकता हूँ। कैसे, तो यहाँ पे इस तरीके से आप जूम आउट कर सकते हैं। तो जो भी आपका लोकेशन है अब इसके अंडर में लाना होगा। यहाँ पे देखेंगे एक सर्कल है, इसके अंदर में जितना भी लोकेशन रहेगा इसी में अगर हमारे फ़ोन में इंटरनेट बंद रहेगा तब भी हम यूज करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे जूम आउट करना है और आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं पानीपत में रहता हूँ और मेरे को समालखा जाना हो, या फिर थोड़ा और जूम आउट करेंगे तो करनाल जाना हो, कुरुक्षेत्र जाना हो, सोनीपत, उससे भी अगर आगे मेरे को दिल्ली जाना हो तो दिल्ली को लॉक कर सकता हूँ, या फिर पूरा के पूरा मैप को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। काफ़ी एरिया आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी एरिया को लॉक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे पानीपत से समालखा और यहाँ पे करनाल को मैं इस तरीके से लॉक कर लेता हूँ। इस एरिया पे मैं जाऊँगा बिना इंटरनेट के भी। तो यहाँ पे डाउनलोड बटन आएगा। यहाँ पे देखिए 45 MB का ये है, सॉरी 55 MB का, ये हमें डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे ये डाउनलोड हो रहा है, कुछ टाइम तक वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे अब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जस्ट आपको इसी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा लोकेशन लॉक हुआ है। यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट पर क्लिक करके इसको यहाँ डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे। आपका लोकेशन यहाँ पे लॉक हो गया है। आप बैक आइए, आप अपने लोकेशन पे जहाँ पे भी हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं लोकेशन में आ गया हूँ। अब यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन है, इसको यहाँ पे बंद कर देना है। वाईफाई भी बंद है, इंटरनेट भी यहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो भी आप लोकेशन लॉक किए हैं उसको सर्च करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं करनाल को लॉक किया था तो करनाल में सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए करनाल, और यहाँ पे बता रहा है कि इंटरनेट यहाँ पे बंद है क्योंकि यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रहा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए करनाल यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर हमें जाना हो तो यहाँ डायरेक्शन का सेक्शन है, डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए अभी भी ये काम कर रहा है। इंटरनेट नहीं है लेकिन काम कर रहा है। बोल रहा है कि कार से जाएंगे तो 50 मिनट लगेगा, बाइक से और बस से और पैदल आप नहीं जा सकते, रास्ते कई बार ख़राब होते हैं तो टाइम टू टाइम, तो पैदल का रास्ता नहीं है। आप यहाँ कार वाले पर क्लिक करेंगे, 50 मिनट लगेगा। अब यहाँ पे अगर मैं जाना चाहूँ तो यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए लोकेशन लॉक हो गया। अब मेरे को यहाँ से निकलना है अपना कार लेकर के और यहाँ जैसे भी ये बता रहा है वैसे वैसे जाएंगे। ये बोल करके भी बताता है कि 2 किलोमीटर आगे से आपको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। तो ये अलर्ट करते रहता है, बोलते रहेगा। आप जाएंगे 1-1 मिनट में बोलता रहेगा कि आपको सीधा चलना है, 2 किलोमीटर तक सीधा चलते रहिए। उसके बाद 2 किलोमीटर बाद आपको मुड़ना है। हमारे फ़ोन में नेट नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, तब भी इस एरिया में मैं घूम सकता हूँ। इस एरिया में जितना भी लोकेशन है अलग अलग सेट करके मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और इस तरीके से कभी भी आपके फ़ोन में इंटरनेट ना हो तो इस तरीके से आप ऑफलाइन भी इसको यूज कर सकते हैं।